शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दाव इंडिया झारखंड। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध को जो चल रहा था वो 12 दिन तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। ये युद्ध में कुछ परिणाम नहीं आया, ना निर्णायक रहा, ना ईरान जीता ना इजराइल जीता। हालांकि इसमें कुछ खोया है और कुछ पाया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान जिस मकसद से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, हालांकि वो सफल नहीं रहा। ईरान जो परमाणु बना रहा था उसको रोकने में कामयाब हुआ या नहीं, इसके ऊपर संशय है। लेकिन इजराइल ने ईरान के बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री हुआ और बहुत सारे जो है क्षति ईरान को पहुंचाया है। और इसमें पता चला है कि सैन्य अभियान में भी पता चला, ईरान को पता चला कि उनका जो है एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत खराब निकला और उनका जो रॉकेट है उस रॉकेट ने उसका लाज बचाया है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हालांकि इजराइल के रॉकेट ने जो है उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से वो जाना जाता था। इजराइल का जो है रॉकेट जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेल रहा। हालांकि एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो ठीक ठाक रहा और बढ़िया प्रदर्शन करा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इस युद्ध में दस्तक दी, पूरे वर्ल्ड में जो है सनसनी फैल गई कि अमेरिका क्या वाकई में ईरान को दबा करना चाहता है। ईरान के पास जो है फोर्डो शहर में कुछ न्यूक्लियर जो प्लांट है जहां पर वो परमाणु का बनाने का काम जारी करता है, उसको क्या वाकई में तबाह किया है। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार फोर्डो शहर में चल रहे जो परमाणु षड्यंत्र है, ईरान ने पहले ही 2 दिन पहले ही वहां से जितना न्यूक्लियर है, करीब करीब 400 केजी न्यूक्लियर क्या किया है, उसको दूसरा जगह से शिफ्ट कर दिया है। और कुछ न्यूज चैनल का कहना है कि अभी भी ईरान के पास जो न्यूक्लियर बनाने की जो क्षमता है वो बरकरार है और इसका अभी भी चालू है। और करीब करीब 10 न्यूक्लियर परमाणु बनाने वाले जितना सामग्री है वो क्या किया है, छुपा के रखा है रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन क्या वाकई इजराइल ने जिस उद्देश्य से अटैक किया था ईरान के ऊपर, क्या वाकई हुआ? अब इस युद्ध में अब पता चला कि कौन देश किसके पास है। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उसकी मित्रता है और पाकिस्तान समझ रहा था कि हम भी उसे समर्थन करें, लेकिन ईरान इस युद्ध में अकेला पड़ गया। ईरान को जो है कोई सहायता नहीं किया। पाकिस्तान उनका मित्र देश है। पाकिस्तान बोला था कि यदि ईरान के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती है तो हमारे जो परमाणु है वो ईरान के काम आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह से ट्रम्प ने आसिफ मुनीर के साथ लंच पर बात की, उसके बाद ही पाकिस्तान के नजरिया बदल गया और ईरान के बीच जो दोनों देशों की जो दोस्ती थी वो दोस्ती इस युद्ध में आपको देखने को मिला कि कौन देश किसकी तरफ है। या रसिया की बात करें, रसिया भी अभी भी किसी देश के पास खड़ा नहीं है। लेकिन हालांकि ईरान के रक्षा मंत्री कुछ दिन पहले रूस के पास गए थे और रूस के व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करके कुछ सहायता के लिए मांगी थी। उसके साथ जो है अटैच है कि अब यह बोला जा रहा है कि रूस ईरान का साथ दे रहा है। इधर बात करें तो मिडिल ईस्ट की तरफ की बात करें तो इधर इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा है और कुछ कुछ देश खड़ा है। क्या इस युद्ध में क्या हासिल हुआ, परिणाम क्या हासिल हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, जिस तरह से रिपोर्ट में पता चला है। और ट्रंप ने एक से बढ़कर एक ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करने के साथ साथ उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने जिस दिन भारत और पाकिस्तान के सीज फायर हुआ था, 4 दिन चला था, उस युद्ध को मैंने ही बंद करवाया था। उसके बाद ये युद्ध जो है इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चला ये करीब करीब 12 दिन चला और 12 दिन के बाद सीज फायर हुआ। और ट्रंप कहते थे कि इजराइल और ईरान के दोनों अधिकारी ने हमसे बात किया और बात करने के साथ साथ जो है इस युद्ध को हमने सीज फायर का नाम दिया और ये युद्ध खत्म हो गया। हालांकि सीज फायर क्या होता है कि ईरान को बोला गया कि आप 12 घंटे तक आप कोई प्रहार नहीं करेंगे और इधर इजराइल को भी बोला गया कि आप 12 घंटे कोई प्रहार नहीं करेंगे। और यदि 24 घंटे
कोई प्रहार नहीं करता है तो उसको सीज फायर नाम दिया जाता है, यानी आपका युद्ध विराम हो गया। लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है कि इस युद्ध विराम से क्या मकसद मिला? जिस मकसद से इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसमें यह हासिल हुआ कि कौन देश किसकी तरफ है और जरूरत पड़ने पर कौन देश किसकी तरफ साथ दे सकता है, यह हासिल हुआ। और ये इजराइल ने यह हासिल किया कि ईरान के जितने भी सैन्य अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, उनको मार गिराया है। और इजराइल ने ईरान के साइंटिस्ट को भी मार गिराया है और बहुत सारे जो है ईरान में क्षति पहुंचाया है। और इजराइल ने भी इजराइल का जो है बड़े बड़े जो है तेल अबीब हुआ और कुछ जो शहरों में कुछ घातक प्रहार किए हैं। और इसमें सिर्फ जनजाति हुआ, इसमें सिर्फ मानव का ही नुकसान हुआ। बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और बड़े बड़े जो फैक्ट्री है वो जल गई। विनाश की बात करें तो बहुत सारे दोनों देशों के बस नुकसान हुआ, लेकिन इसमें इस युद्ध का परिणाम शायद नहीं निकला। जिस मकसद से ईरान के ऊपर अटैक किया गया था वो मकसद शायद पूरा नहीं हो सका। और ईरान अभी भी, कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान अभी भी परमाणु बनाने का जो है कार्यक्रम है उसका चालू है। कुछ रिपोर्ट उनके पास करीब 10 परमाणु बनाने का उतना यूरेनियम अभी भी मौजूद है जो छुपा के रखा है। जिस तरह से फोर्डो शहर में था उसको निकाल के दूसरा जगह में रखा गया है ताकि भविष्य में हम परमाणु जरूर बनाएंगे। इसके तहत से अटैक किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया उसको अब परमाणु शक्ति बनाने बन हो गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अभी भी ईरान के पास परमाणु बनाने की जो है यूरेनियम है वो अभी भी 400 केजी के आसपास मौजूद है। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए। हमारे चैनल को आप जरूर करें। हम आपके लिए देश से और विदेश से अलग अलग तरह से लेटेस्ट न्यूज लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। इस युद्ध में परिणाम क्या निकला? सवाल ये उठ रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन तक युद्ध चला, लड़ाई चला, एक से एक रॉकेट चला गया, एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया, क्या इसमें परिणाम निकला? परिणाम इसमें एक तरफा कुछ नहीं निकला। जरा बताइए, 3 देश इस युद्ध में शामिल हुआ, ईरान, इजराइल और अमेरिका। तीनों देशों में कुछ भी परिणाम नहीं निकला। ना जिस उद्देश्य से इजराइल ने हमला किया था कि खारनेमी जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे, लेकिन 86 साल के खारनेमी को ईरान के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता मानता है। और उसको अभी जिस तरह से उसका प्रदर्शन है, खारनेमी का जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन है, ईरान की जनता नहीं चाहती है कि उसको अभी कुछ बदलाव करे, चेंज करे। और उसके ऊपर सब लोगों का जो है भरोसा है। अभी फिलहाल सत्ता की बात करें तो खारनेमी ही ईरान के प्रमुख के तौर पर रहेंगे और सत्ता वही संभालेंगे। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल ने जिस मकसद से हमला किया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या परमाणु जिस समय बना रहा था उस उद्देश्य से वो अटैक किया था, क्या परमाणु का सारा सामान नष्ट हो गया? कुछ रिपोर्ट का कहना है कि उसको सबसे पहले ही पता था कि अमेरिका ही ऐसा कर सकता है, जो हमारे बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो उसने क्या वाकई में पहले ही उस परमाणु बनाने वाले जो सामग्री है, जो न्यूक्लियर है, उसको पहले से ही क्या दूसरे सुरक्षित जगह में रख दिया था, या क्या वाकई में तबाह हो गया था? लेकिन रिपोर्ट अभी कह रहा है कि ईरान के पास अभी भी 400 केजी यूरेनियम मौजूद है, जो 10 परमाणु बम बनाने के बराबर है। और परमाणु बनाने की जो प्रक्रिया है अभी भी ईरान के पास चालू है। जरा बताइए, जिस उद्देश्य से इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया था, क्या वाकई कंप्लीट हुआ? और क्या ईरान को जिस तरह से युद्ध में हराएंगे करके इजराइल ने अटैक किया था, क्या वाकई में इजराइल हारा या वाकई में ईरान हारा? लेकिन इस युद्ध का परिणाम मध्यस्थीय रहा और ये युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। लेकिन इस युद्ध में एक तरफ इजराइल
के देश में खुशियां मना रहा है। एक तरफ ईरान की जनता खुशियां मना रही है, एक तरफ अमेरिका खुशियां मना रहा है, और एक तरफ मन ही मन जो है ट्रंप खुशियां मना रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शांति समझौता करवा था, उसके चलते उनको पाकिस्तान में शांति नोबेल पुरस्कार से उसको नॉमिनेट किया था। अब उनका कहना है कि दोनों देशों के प्रमुख हमसे आके बात किए और दोनों देशों को मैंने सीजफायर रोकने का जो है निर्णय लिया। क्या डबल जिस तरह से निर्णय लिया है ट्रंप ने, क्या उसको नॉमिनेट शांति नोबेल पुरस्कार के से साथ क्या उसको नॉमिनेट किया जा सकता है? और बहुत दिन से उसको तमन्ना है कि कोई उन्हें, जिस तरह से अमेरिका में उसका कहना है कि हमने जो काम किया है, हमने बिजनेस के तौर पर जो काम किया है, हमने अमेरिका की जनता के लिए जो काम किया है, उसके लिए क्या अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बनेंगे जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है? क्या अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बनेंगे जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप के मन में लड्डू फूट रहा है कि उनको बहुत दिल से अभिलाषा है कि कोई इसको शांति नोबेल पुरस्कार दे, क्या वाकई इस साल का जो है शांति नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दिया जाएगा? लेकिन जिस उद्देश्य से अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने ईरान के ऊपर हमला किया था, क्या वाकई उस उद्देश्य को पूरा हो सका, या जन मानव का ही न क्षति हुआ, या दोनों देशों की जो है बजट है, दोनों देशों का जो है जिस तरह से क्षति हुआ है, जिस तरह से प्लांट भरसाई हो गया, जिस तरह से फ्लेट को धराशायी किया गया, जिस तरह से आदमी मारे गए, दोनों देशों में वाकई जिस तरह से क्या उद्देश्य से इस युद्ध को छेड़ा गया था, कि क्या वाकई में दोनों देश के ऊपर ये क्षति हुआ है, या जिस उद्देश्य से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, क्या वाकई में उस उद्देश्य को पूरा हुआ? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तब तक कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।